तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सत्र में। हम लोग समय प्रबंधन अर्थात टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पिछले 2 सेशन से कार्य कर रहे हैं और मुझे आशा है कि जो मैंने आप लोगों को कल एक दायित्व दिया था घर पे करने के लिए आपने किया होगा। नहीं किया तो करिएगा जरूर, क्योंकि जो समय के साथ चलने का प्रयास करेगा वही समय के आगे भी चल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताना चाहूंगा समय प्रबंधन के अंदर, जो कि हमें ये सिखाएगी कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, गलती हमसे हो क्यों रही है। जैसे आप लोगों को मैंने कल रामचरितमानस जो है उसका एक ऑडियो वर्जन साझा किया है, उसको आप सुन सकते हैं 5 मिनट सुबह या 5 मिनट शाम को। और अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको उसका एक ऑनलाइन मतलब पीडीएफ वर्जन भी मिल जाएगा। जैसे मैंने कल आपके साथ 5 तत्वों की बात की थी और हम जिस तत्व के साथ बात कर रहे हैं, काम कर रहे हुए जल तत्व। जो 5 तत्व होते हैं, इस 5 तत्वों के अंदर जो पृथ्वी तत्व होता है आधार माना जाता है, और जिस भी स्थान पर आधार खंडित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, विकृत हो जाता है, वहां पर जल संग्रह होना कठिन हो जाता है। और आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से पृथ्वी के अगर हम संतुलन की बात करें तो 2/3 पृथ्वी पर पानी और 1/3 भूमिगत, जिसे भूमि कहते हैं, वो स्थान है। अर्थात हम उस व्यापार को हमने टच किया है, उस कार्य को हमने टच किया जो कि 2/3 भाग को अपने अंदर क्षमता लेकर चलता है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व का स्वामी शास्त्रों में अलग अलग कहा गया है, परंतु आप लोगों ने अगर हल्का सा कभी सुना हो ग्रहों के बारे में, तो राहु और केतु दो एक अदृश्य शक्तियां मानी गई हैं, और पृथ्वी तत्व का जो स्वामी होता है उसको राहु राहु उसका स्वामी माना जाता है। तो यहाँ पर समय प्रबंधन की जो आपसे आज मैं बात साझा करना चाहता हूँ, वो एक गणित के नियम पर आधारित है। ये नियम क्या है, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ाई करी हो ना करी उसके ऊपर बात मैं नहीं करूंगा, परंतु जितने जो आपका स्वरूप आज से 20 साल पहले था, 15 साल पहले था, 10 साल पहले था, वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अगर वैज्ञानिक भाषा की बात करें तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, ये प्रतिदिन लाखों की संख्या में टूटती हैं और नई बनती हैं। ये टूटना और बनना हमारे शरीर का एक, कह सकते हैं, नियमित कार्य होता है। आप यदि अपने स्वरूप को आज से 5 साल की किसी फोटो में देखेंगे और आज अपने आप को देखेंगे तो आपको बहुत अंतर मिलेगा। जब आपका भविष्य में विवाह हो जाएगा, यदि नहीं हुआ है, यदि हो चुका है, तो उसके 5 साल के उपरांत आप अपने स्वरूप में बदलाव देखेंगे। पूरे सृष्टि के अंदर मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर इतने बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जितने पशु पक्षी हैं उनमें इतना बदलाव नहीं मिलता। केवल 10 से 15% का बदलाव बचपन से लेकर अंतिम समय तक उनमें दिखता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है समय को सही अर्थों में ना समझ पाना। आपके मस्तिष्क में चल रहा प्रत्येक विचार आपके बौद्धिक स्तर को खाता है, उसका सेवन करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन पर आप कोई गाना सुन रहे हैं। अगर आप ध्वनि को तेज करेंगे तो बैटरी तेजी से खर्च होगी। अगर आप डेटा यूज कर रहे हैं, नेट यूज कर रहे हैं, बैटरी तेजी से खर्च होगी। जितना अधिक आप प्रोसेसर पर जोर डालेंगे उतना अधिक बैटरी आपकी खर्च होगी, आप खुद भी जानते हैं। उसी प्रकार हमारा जो हृदय है, जो कि हमारे शरीर का एक जनरेटर होता है, जिससे खून का एक प्रकार से सोर्स शुरू होता है, जितना आपका मस्तिष्क विचारों के इर्द गिर्द नाचेगा उतना हृदय पर जोर पड़ेगा, उतना आपका दिमाग अत्यधिक खर्च होगा। करना क्या है? समय की कौन सी ऐसी बात है जो हमको शायद नहीं पता है और जानना आवश्यक है? इस संसार में 90% जो लोग हैं
वो एक सीमित दायरे में रहकर ही कार्य करना पसंद करते हैं। 90% लोग। जीवन में बदलाव स्वाभाविक है, परिवर्तन संसार का नियम होता है, और जो आपने आज जीवन देखा है वो कल क्यों नहीं मिलेगा, कि परिवर्तन के साथ ये साझा हो जाता है। अब ये जो परिवर्तन हो रहा है इसको कैसे समझा जाए कि परिवर्तन वास्तव में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको इस बात को जानना आवश्यक है कि आज से 5 साल पहले आप किन दायित्वों का निर्वाह कर रहे थे और आज आप किन दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, और आने वाले समय में कौन से दायित्व आपसे जुड़ेंगे ये आप भी नहीं जानते हैं। परंतु क्या उसके लिए आप तैयार हैं? नहीं है। तो कल का जो हमारा सेशन था उसको आप बार-बार जब आप उसके ऊपर अभ्यास करेंगे तो धीरे-धीरे आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। परंतु जो 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं इसको आजकल बहुत लोगों से भी चर्चा करता हूँ कि हम एक सीमित दायरे के बीच में, जिसे कहते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन। मान लीजिए कि प्रवीण को बिहार से दिल्ली आना है, तो बिहार से उन्होंने एक टिकट ली दिल्ली की, और टिकट लेकर वो संबंधित गाड़ी में बैठ गए। तो सोर्स क्या है? बिहार। डेस्टिनेशन क्या है? दिल्ली। उसी प्रकार से जितने भी लोग कार्यरत हैं, कहीं पर भी कार्यरत हैं, उनको ये पता है कि मेरा सोर्स जो है वो कंपनी है और डेस्टिनेशन क्या है? मेरा कस्टमर है, जो कि उनको ऑलरेडी पता होता है। कस्टमर होता फाइल कस्टमर हो सकता है उनके लिए कोई डिवाइस को बनाना कस्टमर हो, कुछ भी हो सकता है कस्टमर के रूप में। तो जो कस्टमर उसके सामने बैठा हुआ है, वो कस्टमर और वो जो व्यक्ति जो कंपनी में बैठा हुआ है, वो उसी के बीच में अपने जीवन को निर्वाह कर रहा होता है। धीरे-धीरे मार्केट सिकुड़ती जा रही है और कस्टमर जो है ऑनलाइन होते चले जा रहे हैं। तो समय जो हमारा है, समय उस तेजी को एक्सेप्ट कर चुका है, परंतु हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको विचारों की बात जो कह रहा हूँ, विचारों का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे जो विचार हैं, जैसे मैं कल गियर की बात की थी, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। यदि आपको चौथे गियर में गाड़ी को चलाना है, गति देनी है बहुत तेजी से, तो उसके लिए आपके जो विचार हैं, वो बहुत छोटे हो जाने चाहिए। मतलब उनका थिन, सोच तो बड़ी होनी चाहिए बट उनकी गति तेज होनी चाहिए। अगर विचार बहुत सारे आपके पास हो जाएँगे, तो आप किसी को भी एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएँगे। तो दायरा ए से बी का जो दायरा बताया कि हम ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। जब एक बार निर्धारित कर लें कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक कार्य करना है। प्रवीण ने बिहार से दिल्ली का टिकट ले लिया और गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो अब उनके मस्तिष्क में कोई विचार नहीं आना चाहिए सफ़र को लेकर, सफ़र का आनंद लेंगे। ये जो 90% लोग हैं, ये ना तो अपने कार्य को कभी ढंग से कर पाते, ना ही सफ़र का आनंद ले पाते। तो इस दायरे को हमें क्या करना है? असीमित करना है। असीमित करने के लिए आपकी जो सोच है, आपका जो लक्ष्य है, इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपको भी समझ में नहीं कि कैसे पूरा होगा। आप खुद अपने लक्ष्य को लेकर सोचें। तो समय आपसे माँग करता है कि मुझको उपयोग करना सीखो। मेरा उपयोग मत बनो, मेरे को उपयोग करना सीखो। और समय के साथ चलने के लिए मैंने आपको बहुत पहले एक चीज़ बताई थी, 1% बदलाव करना अत्यंत आवश्यक है। केवल 1%। यदि प्रतिदिन आप 1% बदलाव करने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप 1 साल में 37 गुना बदल जाएँगे। मैं जो आपसे बातों को साझा करता हूँ, ये बड़े-बड़े जो मोटिवेटर स्पीकर हैं, जो कि विश्व स्तर पे काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, उनसे मैं थोड़ा बहुत सीख कर आपसे साझा कर पा रहा हूँ। आने वाले टाइम पर इतना बड़ा आपके सामने मंच पैदा हो जाएगा कि आप सोचें मैं काम कैसे करूँ? उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप किसी फंक्शन में जाते हैं, जैसे किसी की शादी हो रही है, किसी का मुंडन हो रहा है या कहीं पे कोई वैसी दावत हो रही है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत आपको वहाँ पर उथल-पुथल मिलती है। पानी नहीं दिख रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि योजना नहीं होती। तो ए और बी जो सीमाएँ हैं, अगर योजनाबद्ध तरीके से आप काम करते हैं, उदाहरण के तौर पे सफर पे आप निकले, समय की छोटी-छोटी बातें, समय कैसे आपको अपने पकड़ में लेकर आना है। जैसे मैंने आपसे दिनचर्या के बारे में कहा, सुबह से शाम तक क्या दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। आपने नहीं लिखने का प्रयास कभी किया होगा।
लेकिन हमें करना है। तो समय को आप लिपिबद्ध कीजिए। आपको होपफुली कल मेरा दूसरा कदम मिल जाएगा, बन चुका है वो, बस उसको अपलोड करना बाकी है कि दूसरा कदम क्या है। तो समय के छोटी छोटी पगडंडियों को पकड़ना है और आगे चलना है। प्रातः काल में 6 बजे उठा, सर्वप्रथम मुझे क्या करना है, मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा ध्यान का, एकाग्रचित होने का। आप जरूर देखिएगा उसको। 1 घंटा 28 मिनट का है और बहुत पॉपुलर है। इसका नाम है आध्यात्मिक सच्चाई। उससे आपको काफी लाभ मिलेगा, दिखेंगे आपको। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर सुबह 6 बजे उठे हैं तो सबका दायित्व होना चाहिए उठने के बाद सर्वप्रथम ध्यान लगाना, एकाग्रचित होना। अब कैसे एकाग्रचित होंगे, अपने मोबाइल फोन को लीजिए, उसमें लगाइए ईयरफोन और कान पे सेट कर दीजिए, रामचरितमानस सुनिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और जो शब्द चल रहे हैं उन पर ध्यान लगाइए, एकाग्रचित होइए सब शब्दों के ऊपर। प्रारंभ में क्या होगा, समय आपका साथ नहीं देगा, ये सब समय है, ये सब समय चल रहा है, आपकी पकड़ से बाहर होगा वो, आप पकड़ नहीं पाएंगे शब्द क्या हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं। धीरे 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 क्या होगा कि शब्दों को आप पकड़ना सीख जाएंगे, पकड़ेंगे आप शब्दों को। उसके बाद एक मैं आपको व्यायाम सिखाऊंगा आज। व्यायाम बहुत अच्छा है, आपके बहुत लाभकारी रहेगा। आपको अपने हाथों को ऐसे करना है और अंगूठे को ऐसे। सब दिखाइए, आप सभी लोग दिखाइए एक बार। इस प्रकार से करेंगे आप लोग ऐसे, ये आपने ऐसे, ठीक है। व्यायाम केवल ये है कि आपको सुबह उठने के बाद ऐसे प्रेस करना है इसको, आप समझ रहे हैं, ऐसे। आपके सारी उंगलियां अकड़ी हुई होनी चाहिए, ढीली कोई नहीं होनी चाहिए। पहले जितना हाथों खोल सकते हैं मैक्सिमम ऐसे खोलेंगे आप, फिर सबको ऐसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे। हथेली से हथेली मिलनी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, आपको केवल उंगलियों को प्रेशर देना है। ये जीवन को एकाग्रित करने का एक सरल माध्यम है। ऐसे 2 मिनट 3 मिनट जब तक आप करेंगे और जब इससे आप हटेंगे तो आपको एक अच्छी अनुभूति होगी। ये प्रातःकाल आपको फिर करेंगे। तो ये जो व्यायाम आपसे मैंने दिया है, ये योग शास्त्र की एक ऐसी क्रिया जिससे कि हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो तत्व हैं, वो कंट्रोल में आते हैं। ये जो उंगली हमारी, ध्यान रखिएगा, ये पहली जो उंगली, ये वाली उंगली जिसको हम कहते हैं रिंग फिंगर। तो पकड़िए फिंगर को सभी लोग, इस फिंगर को पकड़ेंगे सभी लोग, इस उंगली को, तो ये वाली उंगली है, इसे कहते हैं पृथ्वी तत्व। ये क्या है, पृथ्वी तत्व। इसके बगल में जो सबसे छोटी उंगली है ये वो है जल तत्व है। उसके बाद अंगूठा, ये है अग्नि तत्व। उसके बाद इंडेक्स फिंगर, ये है हमारा वायु तत्व। और मध्य में क्या है, आकाश तत्व। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये है पृथ्वी तत्व, ये है जल तत्व, ये है अग्नि तत्व, ये है वायु तत्व, ये आकाश तत्व। आपने इन दोनों को जोड़ा और प्रेस करना शुरू कर दिया इस प्रकार से, लाइक दिस। तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, आप कोई व्यायाम नहीं कर रहे हैं, वास्तव में आप अपने समय को अपने नियंत्रण में करने के लिए योगदान दे रहे हैं। तो प्रातःकाल आप उठेंगे, उठने के बाद जस्ट मुंह हाथ धो लिया, थोड़ा पानी पी लिया, उसके बाद ईयरफोन लगाएंगे। समय का नियंत्रण करना सीखना है। हो सकता है पहले दिन आप जब बैठें तो आपको बैठने की भी इच्छा ना हो, कोई चीज खींचे अपनी हो, खेत खींच सकता है, रसोई खींच सकती है, पिताजी खींच सकते हैं, कोई भी खींच सकता है आपको, लेकिन आपको खिंचावट से दूर रहना है।
आपको खिंचावट से दूर रहना है। आज मेरी कुणाल से बात हो रही थी ऑफिस में, मैंने बोला तो ऐसा हो सकता है कि अगले वीक में आप लोगों को समय ना दे पाऊँ ऐसे, क्योंकि धीरे-धीरे हमारा दायित्व बढ़ता चला जा रहा है। आप लोगों की बहुत अच्छी-अच्छी खुशखबरियाँ आने वाली भविष्य में, जो हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी शो नहीं करूँगा मैं। जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, आपको लर्नर कॉर्पोरेशन समय ही नहीं देगा आराम करने का फ्यूचर में। इतना काम आने वाला है। तो रेडी तो होना है आप लोगों को, और जितना मैं आपसे रेगुलर कहता हूँ बात करने को लेकर, उस पर आपको फोकस भी करना है। परंतु सब कुछ एक तरफ, आपका स्वास्थ्य एक तरफ। यदि आपको संसार से 10 रुपए चाहिए, तो 1 रुपया आपको अपने ऊपर निवेश करना पड़ेगा, अपने ऊपर निवेश करना पड़ेगा, अपने दिमाग पर निवेश करना पड़ेगा। वो निवेश किस तरीके से होगा? पौष्टिक आहार खाने से, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने से, अच्छे लोगों की संगत में रहने से। निवेश, यदि आपको संसार से 100 रुपए कमाने हैं, धन चाहिए 100 रुपए, तो 10 रुपए निवेश करना है आपको। 1000 कमाने हैं तो 100 रुपए निवेश करना है, और 10% आपको हमेशा अपने ऊपर निवेश करना है। उसमें मैं भी हूँ और मेरा परिवार भी सम्मिलित है। समाज से मतलब नहीं है, क्योंकि समय की सबसे पहली बात क्या है कि आपको स्वस्थ रहना है। जीवन में जितना लंबा समय आप जीना चाहते हैं, यदि आपने निवेश करना सीख लिया, तो आपकी आयु बढ़ती चली जाएगी। वृद्धावस्था आपको छुएगी भी नहीं। तो समय एक ऐसी पगडंडी है, जिसने उसके साथ चलना शुरू किया, वही जीवन में सफलता के एक शिखर को टच कर पाता है। और सफलता की वास्तविक परिभाषा जो मैंने सीखी, आपसे साझा करूंगा। सफलता उसे नहीं कहा जाता कि आप सफल व्यक्ति बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, सफलता उसे नहीं कहा जाता कि आप किसी क्षेत्र में सफल व्यक्ति बन गए हैं। सफलता का वास्तविक अर्थ ये होता है कि आप जिस स्थान पर पहुंच गए, वो स्थान सफल हो जाए। उदाहरण के तौर पे माँ गंगे जो है, वो जिस जिस स्थान से भ्रमण उन्होंने किया, वो स्थान क्या बन गया? तीर्थ स्थान बन गया। हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो प्रभु जिनको हम राम कहते हैं, वो जहां जहां से भ्रमण किया, वो एक तीर्थ स्थान बन गया। इसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन को समय के साथ रहते हुए सफलता के इसी मंच को अपनाना होगा। मेरा प्रयास यही है आप लोगों के साथ, कि जो आने वाला समय है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। एक तरफ मार्केट के अंदर बहुत बुरा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हाहाकार, मचने वाला है, बहुत बुरे लेवल का। और दूसरी ओर नए नए कमल खिलेंगे, नए नए फूल खिलेंगे, नई नई उपलब्धियां आने वाली हैं। क्योंकि जब बदलाव होता है, तो इस प्रकार की चुनौतियां सबके सामने आती हैं। आप अपने भविष्य का एक सुंदर, अति सुंदर नक्शा बनाएं, और समय को समझिए कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है। प्रारंभिक तौर पे समय आपसे कहता है कि नियमों के साथ चलिए, और जब नियमों के आप साथ हो जाते हैं, तो नियम खुद ब खुद आपके साथ हो जाते हैं। आज का जो मेरा पूरा जो विषय है, वो इसी बात पर है कि अपने आप को किसी सीमित दायरे पे अलग करके एक विशालकाय जीवन का निर्माण करना है, समय के साथ चलना है, और 1% की बदलाव वाली स्थिति में सदैव आना है। मैं आपको अपना एक नियम बता देता हूँ। मेरी नींद जिस समय खुल जाए, रात को 2 बजे खुले, 3 बजे खुले, 4 बजे खुले, मुझे खुद भी नहीं पता होता। जिस समय नींद खुल जाती, तब से लेकर सुबह 6 बजे तक कॉन्टिन्यूअस मैं योग में रहता हूँ, ध्यान में रहता हूँ, कॉन्टिन्यूअस। अगर 6 बजे नींद खुली, तो 6 से लेकर 7 बजे तक रहता हूँ। लेकिन अगर मेरी नींद खुल गई है 4 बजे में, क्योंकि जब मैं अपने रिसर्च में, क्योंकि हर समय रिसर्च के उसमें रहता हूँ मैं, जैसे आपसे मैंने साझा किया था कि मैं एनर्जी पर कार्य कर रहा हूँ।
तो मुझे ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं जो आपको भविष्य में मिलेंगी मेरे माध्यम से, मैं उसका एक माध्यम बनूंगा, खुशी मिलेगी। तो उन चीजों को समझने के लिए मुझे अनंत में जाना पड़ता है। हमारे अनंत के पास तो वैसे हम मिलते रहते हैं टेलीफोन पर, उस अनंत में जाना होता है जहां से वो चीजें कह सकते हैं बिखरी हुई, जितना चाहे उतना उठा लो। तो मेरा ये नियम है और मैं प्रयास करता हूँ ये नियम प्रतिदिन कायम रहे। बट कभी कभी होता है कि नींद ही नहीं खुली, सात दिन नींद खुल रही है, कोई बात नहीं। परंतु जिस समय मेरी रात को नींद खुल गई, 2, 3, 4, 5 जब भी खुलती है, मैं ध्यान में एकाग्रचित होने का पूर्ण प्रयास करता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि हमारी जो टीम है, हमारी जो कोर टीम है, वो भी धीरे धीरे अपने अंदर अपने आप को निखारे, अपना सर्वश्रेष्ठ एक चित्र बनाए, सर्वश्रेष्ठ। कभी आपने चित्रों में कृष्ण का चेहरा देखा होगा, उसमें केवल अपने फोटो चिपका दें और सर्वश्रेष्ठ चेहरा बनाए, तो जीवन जीने का आनंद ही अलग आएगा। आप रिसर्च करने वाले हैं, आप नौकरी करने वाले हैं, आप व्यापार करने वाले हैं, वो एक आपके दायित्व है जो नेचर से आपने एक्सचेंज किया हुआ है, परंतु स्वयं के लिए आपने अभी तक कुछ नहीं किया। बहुत कम आयु है आपके पास और आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। कहते हैं ना कि सीखने की कोई आयु नहीं होती, और आयु से आगे सीखने की लालसा भी होती है। तो हमें आयु से आगे बढ़कर सीखने की लालसा चाहिए। अंदर वो एक, हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए वो सीखने का। प्रश्नावली आपके पास छोटी हो पर मजबूत हो। आज जो मैं आपके सामने जो चर्चा कर पा रहा हूँ, यहाँ तक मुझे पहुंचने में लगभग 22 वर्ष लगे हैं, इस तथ्य को जानने में। ब्रह्मांड में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तो अभी आपसे मैं साझा करने में थोड़ा सा उसको जल्दबाजी मानूंगा, परंतु बहुत कुछ हो रहा है। जैसा मैंने आपसे कल या परसों कहा था कि 20 वर्षों में दुनिया पूर्ण रूप से बदल जाएगी। पूर्ण रूप से पुष्पक विमान भारत में उसका निर्माण हो चुका होगा। मैं आपको उसकी तारीख भी बता सकता हूँ कब निर्माण होगा पुष्पक विमान का, जो भारत पे चलेगा। उसके ऊपर भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो सोचिए इस स्तर पे अगर होगा तो हम लोग क्यों ना तैयार हो उस स्वर्णिम युग को देखने के लिए। परंतु उसके लिए स्वयं को छोटी छोटी पगडंडियों से जोड़कर समय के साथ चलना है। अब हमारे आज का समय समाप्त हो गया, 2-3 मिनट है मेरे पास। यदि आप में से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिएगा। और अभी अगर आपने हाय लिखा था तो कुछ कुछ लिख भी देते, सर कैसे हो, या कुछ मैं जानना चाहता हूँ आपसे। है रवि? हाय लिख दिया, मैंने भी हेलो लिख दिया है। कुछ बात कर लिया करो लिखेंगे सर, अभी तो है। लिखेंगे, अभी तो स्टार्ट है धीरे धीरे। वही बात नहीं, कोई बात, अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगा। आप लिखेंगे सर। आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि जीवन में कभी कोई कठिनाई महसूस हो ना किसी तरह की, क्योंकि जी मैं सर। आपको, मैं वैसे ऑफिशियली कहना नहीं चाहिए कि मैं भूत पे चुड़ैल के साथ भी काम करता हूँ, समझ गए? हाँ सर। तो मैं बहुत पुट्ठे काम भी करता हूँ, लेकिन एथिकली। अनएथिकल काम में कुछ नहीं करता। कभी कुणाल से पूछना, कुछ मैंने मामले इनके साथ में भी शेयर किए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके साथ बहुत कुछ होता रहता है। यदि आप किसी चीज को लेकर असमंजस में हो और दल अपने इस ग्रुप में आपको लगे कि आप शेयर ना करना चाह रहे हो, कोई बात नहीं, पर्सनली आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। तो एक आपको मैं छोटा दोहा आपसे बताना चाहूंगा, जो आज से 22 साल पहले लगभग मुझे एक हमारे मित्र ने मेरे सामने शेयर किया था। दोहा क्या है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। चींटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर धूरी। इसका अर्थ ये है कि लघुता कहते विनम्रता को, सहजता को। यदि आपके अंदर विनम्रता है, सहजता है, तो प्रभुता आपको मिलेगी, अर्थात सम्मान आपको मिलेगा।
प्रभुता से प्रभु दूरी। अगर आप सम्मान को अपना घमंड मान लेते हैं तो प्रभु दूरी मतलब आपके लोग समीप आए केवल आपकी पदवी को लेकर, आपसे लोग घृणा करेंगे। चींटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूरी। शक्कर जो होता है, जो गुड़ से बनते हुए बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, तो चींटी जो होती है वहां से कण को लेकर अपने साथ चल पड़ती है, और हाथी क्या करता है, अपने ऊपर धूल फेंकता रहता है। ये ध्यान रखिएगा, जीवन में जितनी भी आपके सामने प्राप्ति क्यों ना हो जाए, आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है, इसलिए कभी भी घमंड मत लाइएगा, अहंकार मत लाइएगा, क्योंकि अहंकार इस उंगली के होता है, विशाल आकाश अहंकार। देखिएगा, काम, क्रोध, ये क्या है, मोह, लोभ और अहंकार। तो आपने ऐसे किया ना, तो एक्चुअल में आपने पांचों विकारों को कंट्रोल करने का प्रयास किया। ये ज्ञान आपको किसी शास्त्र में नहीं मिल सकता, मुझे अनंत से मिला है। अनंत से जो ज्ञान मिलता है उससे स्वच्छ होता है बिल्कुल। यदि आप कभी परिवार में चर्चा करेंगे ना, इसको लेकर, ऐसा भी होता है क्या, किसने बताया, कहाँ लिखा है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ मेरे पास नहीं है। तो आज के लिए शुभ रात्रि कहूंगा, कल मुलाकात हम लोग करेंगे। श्रवण जी तबीयत अब कैसी है शुभ रात्रि भैया। श्रवण जी तबीयत अब कैसी है आपकी? शायद इधर उधर हो गए होंगे। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं हम लोग। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।